गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। भुट्टे की कीस बना रहा हूँ आज। अब ये भुट्टे की कीस होती क्या है, तो इंदौरी डिश है। इंदौर की बहुत ही फेमस कॉर्न की आइटम है, भुट्टे की आइटम है और इतनी अनयूजुअल है, बहुत सिंपल है लेकिन इतनी डिलिशियस लगती है। और मैंने जब ये फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, मैं बस रुक ही नहीं रहा था, खाते ही जा रहा था। और ये रेसिपी आज मैं आप सब लोगों के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली जो हमारे फॉलोअर्स हैं इंदौर के, वो बहुत रिक्वेस्ट किए थे रेसिपी के लिए, तो आप सबके लिए रेसिपी डेडिकेटेड है। साथ ही में इसमें एक जीरावन मसाला होता है, एक चाट मसाला होता है जो इंदौर का बहुत फेमस है। तो वो मसाला भी कैसे बनाया जाता है इस रेसिपी में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल ब्यूटीफुल रेसिपी है, बारिश के मौसम में खाने में बहुत मज़ा आता है भुट्टे की चीज़ें, तो आज बना रहे हैं। लेट्स डू दिस। तो जीरावन मसाला बनाने के लिए एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार पैन गर्म हो जाए तो इसकी फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, आधा इंच दालचीनी, 2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 7 से 8 लौंग और 2 से 3 तेज पत्ते। ये सारे मसालों को अब आप अच्छे से एकदम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लीजिए, जब तक कि ये थोड़े से फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते हैं, यानी कि इसमें से खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती है। एक बार इन मसालों में से खुशबू आना शुरू हो जाए, अच्छे से भून जाएं एकदम लो फ्लेम पर, तब इन्हें एक बोल के अंदर ट्रांसफर करके ठंडा कर लीजिए। एक बार ये मसाले ठंडे हो जाएं तो इन मसालों को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लीजिए। साथ ही में आधा जायफल यानी कि नटमेग ग्रेट करके ऐड कर दीजिए, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी भर हींग और 1 टीस्पून शक्कर। ये सारी चीज़ों को अभी एक फाइन पाउडर में पीस लीजिए। आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया और हमारा जीरावन मसाला जो है वो रेडी हो गया है। तो अभी ये जीरावन मसाला जो है बहुत ही चटपटा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर होते हैं और इसको इंदौर में कई सारी चीज़ों के ऊपर डालकर खाया जाता है। भुट्टे की कीस में इसे लास्ट में डालकर खाएंगे और इसका फ्लेवर जो है भुट्टे की कीस का वो बहुत एम्पलीफाई हो जाता है इस मसाले की वजह से। तो ये मसाला ज़रूर बनाना घर पे, अपने चाट मसाले से बिल्कुल रिप्लेस मत करना, मज़ा नहीं आएगा। अब भुट्टे की कीस बनाने की तैयारी करते हैं, वो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भुट्टे ले लिए हैं, स्वीट कॉर्न ले लिए हैं, 5 लिए हैं। अभी इन्हें हमें किसना यानी ग्रेट करना है। तो एक ग्रेटर ले लीजिए ऐसे बड़े होल्स वाला और भुट्टे को किसना शुरू कीजिए। भुट्टे को जब आप इस तरीके से किसेंगे तो एक कोर्स पेस्ट बन जाएगी भुट्टे की। आपको भुट्टे के कर्नल्स जो हैं वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भुट्टा है उसमें से अपने आप ही सारे कर्नल्स निकल जाएंगे ग्रेट करते समय। तो इसी तरीके से ग्रेट कर लीजिए सारे भुट्टे को और आप देख सकते हैं भुट्टे के ऊपर बचेगा नहीं, सारे भुट्टों की ऐसे पेस्ट बन जाएगी। तो इसी तरीके से सारे भुट्टों को आप ग्रेट कर लीजिए। अब मैंने तो भुट्टों को ग्रेट किया है, ट्रेडिशनली ऐसे ही किया जाता है। अगर आप बिना कॉब के कॉर्न लेके आ रहे हैं, मतलब छुट्टे जो कर्नल्स मिलते हैं मार्केट में वो लेके आ रहे हैं, तो मिक्सी में पीस भी सकते हैं। थोड़ा कोर्स पीसिए, एकदम फाइन पेस्ट में मत पीसिए, नहीं तो जो टेक्सचर है भुट्टे की कीस का अच्छा नहीं आएगा। अगर आप कीस सकते हैं भुट्टे को तो आपको मज़ा ही कुछ और आएगा, इसका टेक्सचर ही अलग होगा। तो मैंने तो आज ट्रेडिशनल वे में किया है। अब इसे पकाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। एक नॉनस्टिक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कीजिए, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार तेल गर्म हो जाए तो इसमें आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, 1 इंच अदरक, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च और 1/4 टीस्पून हींग ऐड कीजिए। अब फटाफट से स्टर कर लीजिए। फिर इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके भी फटाफट से स्टर कर दीजिए। अब इसके अंदर जो हमने भुट्टा ग्रेट करके रखा था, वो पेस्ट बनाई थी, वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे हाई फ्लेम पर आपको 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली स्टर करते हुए कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तब इसके अंदर 1.5 कप 1.5 कप्स दूध ऐड करना है। दूध ऐड करते ही इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इसे मीडियम लो फ्लेम पर 15 से 18 मिनट तक आपको कुक करना है। हाँ, 15 से 18 मिनट लग जाते हैं इसको कुक होने में। धीरे धीरे ये थिक होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। तो रेगुलर इंटरवल्स पे इसको स्टर करते हुए 15 से 18 मिनट के लिए पका लीजिए। अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे थिक हो चुका है। ये काफ़ी गुई होता है, एकदम लेसी होता है। तो बस ये स्टेज तक आपने जब इसे पका लिया है तब इसको टेस्ट कर लीजिए और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। साथ ही में इसमें 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर ऐड कीजिए, 1 टीस्पून नींबू का रस और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये आपके भुट्टे की कीस रेडी हो गई है।
तो आपने देखा बहुत आसान तरीका है भुट्टे की कीस बनाने का। अभी इसे ट्रेडिशनली वो मट्टी के कुल्हड़ों में सर्व किया जाता है, ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा वो जीरावन मसाला और साथ में ग्रेटेड कोकोनट नारियल और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के सर्व किया जाता है और बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। इसे असेंबल कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। क्या सुपर्ब इंदौरी डिश बनी है आज वाईएफएल चैनल पर, और आई एम श्योर आप जितने भी इंदौर से लोग हैं आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे कुछ इंदौरी कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स भी हैं, मैं बनाकर उनको मुंबई में जहाँ रहते हैं वो उन्हें भेजने वाला हूँ और फिर बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने में। आप भी बनाइए अपने घर पे, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful bhutte ki kees recipe at your home. Cheers.